जंगल की चतुर लोमड़ी लुमी और जादुई पेड़ की कहानी। एक हरे भरे जंगल में जहाँ जादुई चमकता पेड़ सुनहरे फलों से लदा रहता था, लुमी लोमड़ी नाम की एक चतुर लोमड़ी रहती थी। चमकता पेड़ जंगल का गौरव था और उसके जादुई फल जंगल को उपजाऊ और जीवंत बनाए रखते थे। लुमी लोमड़ी जंगल में सबसे चतुर जानवर मानी जाती थी। वह पहेलियां सुलझाने, जासूसी करने और मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में माहिर थी। लुमी दिल की बहुत दयालु थी, लेकिन उसे अक्सर जंगल के दूसरे जानवरों के पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता था। जंगल में लोमड़ियों को धोखेबाज और लालची समझा जाता था और इसलिए लुमी को भी अक्सर शक और अविश्वास की नजरों से देखा जाता था, जबकि लुमी की असली ताकत उसकी चतुराई में थी। एक दिन जंगल में एक गंभीर संकट आ गया। जादुई चमकता फल पेड़ से गायब हो गया। जादुई फल के बिना जंगल की उर्वरता और जीवन शक्ति खतरे में पड़ गई। जंगल के फूल मुरझाने लगे, पत्तियां पीली पड़ने लगी और पूरा जंगल उदासी में डूबने लगा। जंगल के सभी जानवर डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ जानवर लोमड़ियों को दोष देने लगे। पुरानी धारणाओं के चलते उन्हें लगा कि लोमड़ियों ने लालच में फल चुरा लिया होगा। कठोर भेड़िया ने जोर से गुर्राते हुए कहा, लोमड़ियों को देखो, हमेशा से लालची, ये जरूर उन्हीं का काम होगा। उन्होंने जादुई फल चुरा लिया होगा। गुस्सैल भालू ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हाँ, ये लोमड़ियां कभी भरोसे के लायक नहीं होती। हमें उनसे जादुई फल वापस लेना होगा। लुमी लोमड़ी दूसरे जानवरों के पूर्वाग्रहों के बावजूद अपनी बेगुनाही साबित करने और जंगल को बचाने के लिए बेताब थी। वह जानती थी कि लोमड़ियां चालाक और बुद्धिमान होती हैं और वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल फल को ढूंढने और असली चोर को पकड़ने में कर सकती है। लुमी लोमड़ी ने चुपचाप जासूसी करने का फैसला किया। वह अपनी चतुराई और अवलोकन कौशल का उपयोग करके सुराग इकट्ठा करने लगी। उसे एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत थी जो उस पर विश्वास करे और मदद करे। लुमी उल्लू ज्ञानी उल्लू के पास गई, जो जंगल में सबसे समझदार जानवर माना जाता था और जिसकी राय का सब सम्मान करते थे। लुमी लोमड़ी ने ज्ञानी उल्लू से कहा, ज्ञानी उल्लू, कृपया मेरी मदद करें। जादुई फल गायब हो गया है और कुछ जानवर मुझे दोष दे रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं लोमड़ी हूँ और लोमड़ियों के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने फल नहीं चुराया है। मुझे लगता है कि मैं फल ढूंढ सकती हूँ और असली चोर को पकड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ज्ञानी उल्लू ने लुमी लोमड़ी को ध्यान से देखा। उसे पता था कि लोमड़ियों के बारे में जंगल में क्या राय है, लेकिन उसने लुमी की आंखों में ईमानदारी और जंगल के लिए चिंता देखी। ज्ञानी उल्लू ने कहा, हाँ लुमी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम सच में जंगल की मदद करना चाहती हो। तुम्हें क्या पता चला है? लुमी लोमड़ी और ज्ञानी उल्लू ने मिलकर जादुई फल की जासूसी शुरू कर दी। लुमी अपनी चतुराई से सुराग ढूंढती और ज्ञानी उल्लू अपनी बुद्धिमत्ता से उनका विश्लेषण करता। उन्होंने मिलकर जंगल के सभी जानवरों से बात की, चमकते पेड़ का निरीक्षण किया और आसपास के माहौल को बारीकी से देखा। लुमी लोमड़ी ने सबसे पहले चमकते पेड़ का निरीक्षण किया। उसने देखा कि पेड़ के चारों ओर कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं है। फल ऐसे गायब हुआ था जैसे किसी ने उसे आराम से तोड़ लिया हो।
लुमी को शक हुआ कि चोर कोई ऐसा जानवर होगा जो पेड़ पर चढ़ सकता है और फल को बिना शोर किए उतार सकता है। फिर लुमी लोमड़ी ने जंगल के सभी जानवरों से बात की। उसने सबसे पहले उन जानवरों से बात की जो अक्सर चमकते पेड़ के पास दिखाई देते थे। लुमी ने बंदर नटखट बंदर से पूछा, नटखट बंदर, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में चमकते पेड़ के पास कुछ अजीब देखा या सुना? नटखट बंदर ने सोचा और कहा, हाँ, अब याद आया। मैंने पिछले रात पेड़ के पास गिलहरी चिकचिक गिलहरी को देखा था। वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी और नीचे उतर रही थी, लेकिन मैंने सोचा वो बस नट्स ढूंढ रही होगी। लुमी लोमड़ी को चिकचिक गिलहरी पर शक हुआ। चिकचिक गिलहरी नट्स इकट्ठा करने वाली गिलहरी थी, लेकिन जादुई फल नट्स नहीं था। गिलहरी को जादुई फल से क्या लेना देना? लुमी को लगा कि चिकचिक गिलहरी कुछ छुपा रही है। लुमी लोमड़ी ने चिकचिक गिलहरी से बात करने का फैसला किया। लुमी चिकचिक गिलहरी के बिल के पास गई और उसे आवाज दी, चिकचिक गिलहरी, क्या तुम बाहर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चिकचिक गिलहरी बिल से बाहर आई, लेकिन वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। लुमी ने चिकचिक गिलहरी से पूछा, चिकचिक गिलहरी, क्या तुम पिछले रात चमकते पेड़ के पास गई थी? चिकचिक गिलहरी डरते हुए बोली, हाँ, वो मैं बस नट्स ढूंढ रही थी। लुमी लोमड़ी ने चिकचिक गिलहरी की आंखों में देखा और जान गई कि वो झूठ बोल रही है। लुमी ने चिकचिक गिलहरी से सच बोलने को कहा। थोड़ी देर बाद चिकचिक गिलहरी रोने लगी और सच बता दिया। चिकचिक गिलहरी ने बताया कि वो लालच में आ गई थी और उसने जादुई फल चुरा लिया था। चिकचिक गिलहरी को लगा कि अगर उसके पास जादुई फल होगा तो वो जंगल की सबसे ताकतवर जानवर बन जाएगी। चिकचिक गिलहरी ने फल को अपने बिल में छुपा दिया था और किसी को बताया नहीं था। लुमी लोमड़ी और ज्ञानी उल्लू चिकचिक गिलहरी को लेकर उसके बिल के पास गए और जादुई फल बरामद कर लिया। उन्होंने फल को वापस चमकते पेड़ पर रख दिया। जादुई फल के वापस आने से जंगल में फिर से रंग और जीवन लौट आया। फूल फिर से खिल गए, पत्तियां फिर से हरी भरी हो गईं और पूरा जंगल फिर से खुशी से भर गया। जंगल के सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लुमी लोमड़ी और ज्ञानी उल्लू को घेर लिया और उन्हें जंगल का हीरो घोषित कर दिया। कठोर भेड़िया और गुस्सैल भालू जैसे जानवर जो पहले लोमड़ियों पर शक कर रहे थे, उन्होंने भी लुमी से माफी मांगी और उसकी चतुराई की तारीफ की। लुमी लोमड़ी बहुत खुश थी। उसे जादुई फल रत्न तो नहीं मिला, पर उसे जंगल के सभी जानवरों का विश्वास और सम्मान जरूर मिला। और सबसे बड़ी बात, उसने ये साबित कर दिया कि चतुराई से पूर्वाग्रहों को जीता जा सकता है और सच्ची दोस्ती से दुनिया और भी सुंदर बन जाती है। लुमी आखिरकार वो सम्मान और विश्वास पाकर बहुत खुश थी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। उसने दिखाया कि चतुराई से रहस्यों को सुलझाया जा सकता है और मिलकर रहने में ही असली ताकत है। नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि पूर्वाग्रह गलत होते हैं और हमें कभी भी दूसरों को उनकी जाति या प्रजाति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है और हमें हमेशा सच और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, भले ही हमें पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़े। और जब हम दोस्ती और खुले मन से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो हम दुनिया को और भी बेहतर जगह बना सकते हैं। याद रखना,
सच्ची दोस्ती से पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है और मिलकर रहने में ही असली ताकत है।